हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 8 तक हमने पिछले दोनों वीडियोस में आपको कवर कर दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 9, 10 और 11 को। उससे पहले हम देख लेते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल क्योट्स। तो आज का हमारा मोटिवेशनल क्योट है, बारिश की बूंदें कितनी भी छोटी क्यों न हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं वो ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इंग्लिश में एक लाइन है दोस्तों, प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। इफ़ यू वांट टू बी अ परफेक्ट मैन यू वांट टू प्रैक्टिस रेगुलरली। तो आप लगातार प्रयास करते रहिए दोस्तों, एक न एक दिन परिवर्तन ज़रूर आएगा आपके जीवन में। आइए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 9 से। तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेने पर भारत का नागरिक न रहना, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है 5 में जो संविधान की स्थायी या संविधान लागू होने पर जो नागरिकता दी गई थी लोगों को वो थी। अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से उस समय भारत आए थे उन लोगों की नागरिकता थी। अनुच्छेद 7 में नागरिकता को हमने समाप्ति बताई थी, जो व्यक्ति उस वक्त भारत से पाकिस्तान को चले गए थे उन लोगों की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 7 में हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 8 में हमने पढ़ा था OCI POI कार्ड धारक और NRI व्यक्तियों के बारे में। तो अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता अपनी इच्छा से, अपनी पूरी इच्छा से अगर किसी अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की जो नागरिकता आपको हमने दी है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो अनुच्छेद 5, 6 या 8 के जो उपबंध है, यानी कि अनुच्छेद 5, 6 और 8 में लिखी हुई शर्तों के आधार पर कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है परंतु वह विदेशी किसी राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त हो जाएगी। समझ में आया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो किस तरीके से आपके अधिकार बने रहेंगे तो उसके लिए भी उपबंध किए गए हैं। वह व्यक्ति जो भाग 2 में किसी भी उपबंध के आधार पर भारत का नागरिक है, यानी कि जो हम भारत के संविधान का भाग 2 पढ़ रहे हैं नागरिकता, उसमें जितने भी अनुच्छेद है वो किसी एक की शर्तों के आधार पर भारत का नागरिक है। तो ऐसी विधि, यानी कि विधि का मतलब यहाँ पे होता है दोस्तों कानून से, ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई विधि जो संसद द्वारा बनाई गई हो, संसद को पूरे संविधान में फेरबदल करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऐसा कोई भी कानून जो संसद के द्वारा बनाया गया हो उसके आधार पर, यानी कि उसमें जो भी उन्होंने लिखा है उसके आधार पर वो नागरिक बना रह सकता है। अगर संसद किसी कानून में ऐसा लिख देती है कि भैया आप बाहर की नागरिकता लेते हैं पर ऐसी ऐसी स्थिति में हम आपको या नागरिकता देते हैं, तो वो नागरिक बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता के अधिकार आपके किस प्रकार से बने रह सकते हैं उसके बारे में लिखा है अनुच्छेद 10 के अंदर। ठीक है, अब हम अनुच्छेद 11 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 11, इस भाग के पूर्वगामी सभी उपबंधों की कोई भी बात, यानी कि पिछले जितने भी अनुच्छेद यहाँ पे आए हैं, हमने अभी अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद हम 11वां पढ़ रहे हैं, तो 5 से लेके 10 तक जो भी उपबंध यहाँ पे आए उनके अंतर्गत अगर कोई भी ऐसी बात लिखी गई है, ठीक है, जो संसद को नागरिकता के अर्जन या नागरिकता की समाप्ति, ठीक है, इसमें कोई भी अगर विधि का वो निर्माण करती है, यानी कि उसके आधार पर कोई कानून को वो बनाती है, तो अगर कोई भी ऐसी बात उसमें लिखी गई है जो संसद की पावर को कम करती है, ठीक है, तो वो शून्य मानी जाएगी। संविधान में शून्य का मतलब ये होता है कि उस बात को माना नहीं जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। वो वहाँ पे है तो उसको हटाया नहीं जाएगा, बाकी उसको अमान्य कर दिया जाएगा या उसको नहीं गिना जाएगा उस आधार पे, यदि वो किसी कानून को निष्कासित करती है या निरस्त करती है। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक हमने भाग 2 में समझा। अगला हम भाग 3 शुरू करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 भारत के नागरिकों के
मूल अधिकार। ठीक है, तो यहाँ तक क्लास को देख लेने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जैसा कि आपका रिस्पांस हमको मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और क्लास को लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आती है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो सब में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी हमारा लेटेस्ट वीडियो जो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।